हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम, एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। यदर्शा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह, क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम, किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, पलकों को झुकाकर जियो, दुनिया तुम्हें पलकों पे बिठा देगी। अकड़ के जियोगे तो ध्यान रखना। क्या बात है, आगे बैठ के शैतानी। अकड़ना नहीं है, झुक करके जीना है। जितना झुक कर जियोगे उतना ऊपर उठने का प्रयास करोगे। आपने कभी ख्याल किया है, यदि आप किसी के पैर पड़ते हैं, चरण छूते हैं, चरणों का स्पर्श करते हैं, सामने वाला पकड़ता है और तुमको ऊपर उठाकर गले से लगा लिया करता है। जो झुकता है वो ही ऊपर उठता है, जो झुकेगा नहीं वो कभी जीवन में उठेगा नहीं है। आपसे मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि जीवन की ऊंचाइयों को पाना है तो आदमी को झुककर जीने की कला सीखना चाहिए। झुककर मिल रहे हैं ये कम ना समझना, झुककर मिल रहे हैं ये कम ना समझना। फलदार वृक्ष की डाली हमेशा झुकती है, ध्यान रखना। वही डाली झुकती है जिसमें फल हुआ करते हैं, और जिनमें फल नहीं हुए थे वो डालियां अकड़ के खड़ी रहा करती हैं। फलदार, ध्यान रखना, झुकने का मतलब है हम छोटे नहीं बनते हैं, बल्कि दूसरों की नजरों में हम और ज्यादा बड़े हो जाया करते हैं। ध्यान रखना, बड़े बनने का यही तरीका है, छोटा बन जाओ। ध्यान रखना, जितना छोटा बनोगे उतना दुनिया में बड़े हो जाओ। झुक कर जियो, अकड़ के मत जियो। पहाड़ पे जब आदमी चढ़ता है ना तो झुक जाता है, उतरता है तो अकड़ जाता है। अकड़ पतन का कारण है और झुकना ऊंचाइयों पे पहुंचने का कारण है। कभी आपने ख्याल किया, नदी के किनारे जो पेड़ लगे रहते हैं, नहर के किनारे जो पेड़ लगे रहते हैं, कभी विचार करना, जो अकड़ के खड़े रहते हैं उन्हें नदी में जब बाढ़ आती है तो जड़मूड़ से उखाड़ करके ले जाया करती है। लेकिन जो झुकने वाली लताएं होती हैं, नदी में कितनी भी बाढ़ आ जाए लताएं झुक जाती हैं, पानी निकल जाता है, और जैसे ही बाढ़ उतरती है लताएं फिर लहराने लगती हैं, फिर जिंदगी को जीने लगती। अकड़ने वाले जल्दी उखाड़े जाते हैं, ध्यान रखना। अकड़ के मत जीना, कभी विचार करना, सोचना, जो अकड़ता है उसे यमराज बहुत जल्दी पकड़ता है। इसलिए ज्यादा अकड़ो मत, ज्यादा गुस्सा करोगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, ज्यादा अकड़ के चलोगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ज्यादा मायाचारी करोगे तो पैरालिसिस हो जाएगा, और ज्यादा मेरा मेरा परिग्रह परिग्रह करोगे अंत समय वो आएगा कोमा में चला जाएगा। चारों बीमारियां आदमी को लगी हैं, कभी भी अटैक पड़ सकता है, कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कभी भी पैरालिसिस हो सकता है, कभी भी आदमी कोमा में। ये चार कषाएं भगवान महावीर ने बोली हैं, इन पर जो ज्यादा जोर देता है वो जिंदगी से हाथ धो, झुक कर जियो, झुक कर जियो, झुक कर मिलो। किसी के दिल में प्रवेश करना है, अकड़ के प्रवेश नहीं कर सकते हैं, झुक करके उसके दिल में प्रवेश
कर सकते। मान्यवर, मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी भी नगर में जाऊं ना, तो नगर प्रवेश करना मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं होता है, लोगों के दिलों में प्रवेश करना ये मेरे जीवन का उद्देश्य हुआ करता है। नगर प्रवेश तो कोई भी कर लेता है, दिलों में कितना प्रवेश किया है। जहां से विहार होने लगे और लोग रोकें कि और रुको, तो समझना कि नांदगांव में मैंने नगर प्रवेश नहीं, तुम्हारे हृदय में प्रवेश किया है। नहीं तो कोई बुरे लोगों को रोकता है क्या? तुम रोक रहे हो तो मुझे ये लग रहा कि हाँ मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं। ध्यान रखना, दिलों में प्रवेश करो, पलकें झुकाकर जियो, दुनिया पलकों पे बिठा लेगी। जैन मूर्तियों को देखना, जैन मंदिरों में देखना, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां पलकें झुकी हुई हैं। ध्यान रखना, जाकर के देखना, कितनी भी विशाल मूर्ति गोमटेश्वर बाहुबली हो, चाहे मांगी तुंगी के 108 फीट के ऋषभदेव भगवान हो, कितनी भी ऊंचाइयां उनकी हो, लेकिन उनकी पलकें झुकी हुई हैं। ध्यान रखना, ऋषभदेव ने पलकें झुकाई, सारी दुनिया ने उन्हें पलकों पे बिठा लिया। बाहुबली ने पलकें झुकाई, दुनिया ने पलकों पे बिठा लिया। महावीर ने पलकें झुकाई, दुनिया ने महावीर को अपनी पलकों पर बिठा। लोगों की पलकों पर बैठना है तो पलकें झुकाना शुरू करिए, झुकना सीखिए। दुनिया का गणित बड़ा उल्टा है। दुनिया पे नजर रखोगे, दुनिया तुमसे नजरें फेर लेगी। ध्यान रखना, और दुनिया से नजर मोड़ लो, सारी दुनिया तुम पे नजर रखती है। भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और जब से इसे ठुकराया है ये पास आने को बेकरार है, ये पास आने को बेकरार। जब हम दुनिया की चाहत रखते थे तो दुनिया हमसे बहुत दूर भागती थी, और जब से हमने दुनिया को छोड़ा है सारी दुनिया हमारे पीछे चलने को। ये हजारों आंखें यहां पर बैठी हैं, किसको देख रही, किसको देख रही हैं? जब मैं हजारों को देखता था तो लोग नजरें फेर लेते थे, और जब से मैंने दुनिया से नजरें फेरी सबकी नजरें मुझ पर। महाराज का आहार भी टकटकी लगा के देखते हो, महाराज लिख रहे पढ़ रहे तो टकटकी लगा के देखते हो, महाराज भगवान के दर्शन कर रहे तो महाराज को देखते हो। यहां बैठे हुए हजारों लोग बाजू वाले को नहीं देख रहे, छोटा सा बच्चा है वो भी मुझे देख रहा है, जवान है वह भी मुझे देख रहा है, और बूढ़ा है वह भी। दुनिया से नजरें फेरो, दुनिया तुम पे नजरें गड़ा लेगी। ध्यान रखना, आज जो कुछ भी जीवन की ऊंचाइयां मैंने प्राप्त की हैं, मैं ये भी नहीं मानता हूं कि मैं जीवन की सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंच गया हूं, लेकिन जो कुछ भी जो भी स्तर मुझे मिला है, जो भी मुझे मिला है, मेरे गुरुदेव के प्यार और समर्पण की दम पर मुझे प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, मैंने कभी अपने गुरु से नजरें उठा के बात नहीं की, जब भी की नजरें झुका के बात की। हमने अपने गुरु को कभी भी जीवन में प्रतिकार नहीं किया, हमने अपने गुरु को कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। गलती है तो भी गुरु का प्रसाद है, और गलती नहीं है डांटा है तो भी गुरु का प्रसाद हुआ करता है। अरे राजी हैं हम उसी में। हमने तो अपने गुरु से जब उनके चरणों में दीक्षा लेने पहुंचे इतना ही कहा था कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी वाह वाह। जो गुरु की मर्जी वैसा जीवन जियो। आज के दिन गुरु ने मुझे जमीन से उठा करके यहाँ बिठाया, आज के दिन उन्होंने वह पद प्रदान कर दिया। बहुत सारी उपाधियां लोग मुझे देते हैं, मैं कहता हूं नहीं, इस युग की सबसे बड़ी कोई उपाधि होती है तो पंच परमेष्टि का सबसे बड़ा पद यदि कोई होता है तो आचार्य पद इस धरती का, इस युग का सबसे बड़ा हुआ करता है। अरिहंत दिखाई नहीं देते हैं, सिद्ध दिखाई नहीं दिया करते हैं, आचार्य पद से बड़ा पद कौन सा? इसके बाद सारी उपाधियां बेकार हो जाया करती हैं। ध्यान रखना, आज मेरे गुरु ने मुझ पर उपकार किया, आप सोच रहे मेरे आचार्य पद की खुशियां हैं, मैं अपने गुरु के उपकारों को स्मरण में कर रहा हूं। ध्यान रखना, उनने कहां से मुझे कहां लाकर बिठा दिया
ध्यान रखना, आया था फूल बनने गुलशन खिला दिया, आया था फूल बनने गुलशन खिला दिया, आया था बूंद लेने सागर मिला दिया, आया था मिलने उनसे उससे मिला दिया। ध्यान रखना, मैं गुरु से मिलने आया था, उसने परमात्मा से मिला दिया। ये गुरु की कृपा होती है जीवन में। मैं कह सकता हूं कि दुनिया कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मेरे जीवन का ये सौभाग्य है कि मुझे आचार्य पुष्पदंत सागर जैसे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, उनकी महिमा, उनकी गरिमा बहुत कुछ है, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना ही कहूंगा, जो भी मिला है गुरु चरणों से मिला है। आज मैं बोल रहा हूं तो उनकी कृपा है, आज मैं जी रहा हूं तो उनकी कृपा है, आज मैं चल रहा हूं तो मेरे गुरु की कृपा है। इतने उपकार हैं उनके कि 10 जन्म तक भी हम उनके उपकारों को भूल नहीं सकते हैं। ध्यान रखना है, अनंत उपकार एक गुरु अपने शिष्य पर करता है। अरे दुनिया में जाओ तो वो तुम्हें अपने से नीचा बना के रखता है, एक गुरु ही दुनिया में ऐसा होता है जो अपने समान करने की ताकत रखा करता है। एक आचार्य अपने शिष्य को आचार्य पद प्रदान कर दिया करता है। ध्यान रखना, सोचना है, ये केवल गुरु ही कर सकते हैं जीवन में। गुरु के अलावा किसी में ताकत नहीं। आश्रित जन को निज सम करते, धनी लोग धन धरनी से, वो नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनिकों की करनी से। कौन है जो चरणों में बिठाने के बाद उसको सिंहासन पर बिठा दिया करता है? इतना बड़ा साहस कोई सदगुरु ही अपने शिष्य के साथ कर सकता है। आज उनके उपकारों को मैं कभी विस्मृत नहीं कर सकता हूं। आज पुष्पगिरी में विराजित हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, उनके आशीर्वाद की किरणें मुझ पर बरसती रहती हैं। मैंने अपने गुरु से आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये कह सकता हूं कि मेरे गुरु से बिना मांगे इतना मिला है जो मांगने पर भी प्राप्त नहीं हुआ करता है। बिना मांगे पेड़ के नीचे जाके छाया मांगी जाती है क्या? सागर के किनारे जाकर पानी मांगा जाता है क्या? चंद्रमा के नीचे बैठकर शीतलता नहीं मांगी जाती है? वैसे गुरुओं के चरणों में बैठकर कुछ मांगा नहीं जाता है। यदि सच्चा समर्पण होता है तो अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाया करता है। कभी भी बड़े बनने की कोशिश मत करो। लोग कहते हैं, लोग मुझसे कह रहे इतने बड़े संत, काय के बड़े संत? ध्यान रखना, जो दूसरे संत वही मैं संत। मैं भी एक टाइम खाता, वो भी एक टाइम खाते, मैं भी पैदल चलता, वो भी पैदल चलते, मैं भी केस लॉन्च करता, वो भी केस लॉन्च करते। काय के बड़े? किस बात के बड़े हैं? ध्यान रखना, बड़े ऐसे नहीं हुआ करते हैं। मालूम है बड़ा कौन होता है? जो बड़ों के सामने छोटा बन जाता है वो दुनिया में सबसे बड़ा हुआ करता है। ध्यान रखना, बड़ों के सामने बड़ा बनने की कोशिश मत करना। आज आचार्य पद की बात हो रही है, ये पद यहीं तक है। जब हम लोग पुष्पगिरी में थे, गुरुजी के साथ थे, उन्होंने कहा कि आज से तुम लोग आचार्य हो। हमने कहा नहीं महाराज, दुनिया के लिए आचार्य होंगे, आपके लिए शिष्य थे, हैं, और जीवन के अंतिम समय तक आपके चरणों के दास बने रहेंगे, आपके चरणों के सेवक बनकर के दुनिया के लिए होंगे। ये व्यवस्था है। लेकिन आप तो हमारे भगवान हैं, आप हमारे आधार हैं, आप हमारे जीवन के आधार हैं। आपके सामने हम कभी भी अपनी जिंदगी में बड़ा बनने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। बड़ों के सामने छोटे बनो, जीवन अपने आप बड़ा हो जाएगा। आपसे निवेदन है, एक बार की बात है, राम जी 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या में पधारे। दीपावली की तरह सजा दी गई अयोध्या। रामायण कई तरह की है, सैकड़ों रामायण है इस देश में। जैन रामायण भी है, पद्म पुराण जिसे कहा जाता है, पहुम चरित्र, यह भी जैन रामायण है। एक राम ऐसा आदर्श है इस धरती का जिसको हर धर्म कहता है कि राम हमारे भगवान है, राम हमारे भगवान है। वैष्णव भी कहते हैं कि राम हमारे हैं, ब्राह्मण कहते हैं राम हमारे हैं, क्षत्रिय कहते हैं राम हमारे हैं, वैश्य कहते हैं राम हमारे हैं, बौद्ध भी कहते हैं कि राम हमारे भगवान है, और जैन भी कहते हैं कि राम हमारे। मैं जा रहा हूं राम जी के पास, ध्यान ऊपर नहीं, मांगी दूंगी,
राम जी का दरबार है, राम जी के तीर्थ की वंदना करने के लिए मैं जा रहा हूं। श्री राम जी को वहां से निर्वाण की प्राप्ति हुई है। जैन रामायण कहते हैं रामचंद्र भगवान कह दी मोक्ष का कोई स्थान है, उज्जैनी जहां आस्था से शीश झुकाते हैं, मांगी तुंगी जैसा तीर्थ हुआ करता है जहां राम को निर्वाण की प्राप्ति हुआ करती। राम ऐसे भगवान है, जन जन के भगवान इस धरती पर कोई हुए हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए हैं, जो जन जन के भगवान बन करके दुनिया से गए हैं। ध्यान रखना, हर दिल की आस्थाओं में श्री राम जी मौजूद हैं। ध्यान रखना, राम 14 वर्ष का वनवास गुजार के अयोध्या में पधारे। दरबार लगा है श्री राम का, माता सीता उनके साथ हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी बैठे हैं। जैसे ही दरबार लगा, हनुमान जी उन्हें अयोध्या तक छोड़ने आए और छोड़ने के बाद हनुमान ने कहा कि प्रभु अब विदाई का समय है, जो मेरा काम था, जो मेरा कर्तव्य था, जो मेरी सेवा थी, वह मैंने आपको प्रदान की। अब मैं चलता हूं, अपने त्याग तपस्या और वन की ओर प्रस्थान करता हूं। राम ने देखा कि हनुमान दरबार पर आए हैं। जैसे ही हनुमान आए, हनुमान ने अपना शीश राम के चरणों में रख दिया, और जैसे ही हनुमान ने शीश रखा, राम ने अपना आशीष हनुमान के शीश पर रख दिया। ध्यान रखना, शीश झुकेगा, आशीष जरूर मिलेगा। शीश झुकाने की कला सीख जाओ, आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मैं नांदगांव वाले से कहता हूं कि कोई भी संत, कोई भी महात्मा इस धरती पर आ जाए, सबके चरणों में शीश झुकाना, ना जाने कौन से संत की कौन सी दुआ लग जाए और जीवन का हमारा निहाल हो जाए, जीवन वारा न्यारा हो जाए। इस शीश को संत के आशीष के काबिल बनाओ। हनुमान का शीश राम के आशीष के काबिल बना, लेकिन रावण के पास एक नहीं 10 शीश थे, एक भी शीश किसी गुरु के आशीष के काबिल नहीं बन सका। ध्यान रखा, इसीलिए 10 शीश कटे पड़े रण में। ध्यान रखना, शीश वही होते हैं जिन पर गुरुओं का आशीष हुआ करता है। आशीर्वाद लीजिए गुरुओं का। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु